हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन अगर हमें इफ़ेक्टिव बनाना है तो उस कम्युनिकेशन में न सिर्फ हमारे वर्बल हम क्या बोल रहे हैं बट नॉन वर्बल क्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग टू अदर पर्सन। पर ये हमारा बॉडी पोस्चर या हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होता है, या टोन ऑफ वॉइस, ऊपर नीचे वॉइस टोनैलिटी का जाना, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है हमारी उस समय की स्थिति से। ईगो स्टेट जिसको हम कहते हैं, उस समय हम जिस तरीके से फील कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में जिस तरीके के इमोशंस होते हैं, वो हमारे बॉडी पोस्चर को, वो हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, सबको इम्पैक्ट करते हैं, उनको ड्राइव करते हैं। तो ऐसे में अगर हम कम्युनिकेशन को समझना चाहते हैं और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसको एरिक बर्न ने दिया है आई एम ओके यू आर ओके के अंदर। तो आज हम समझते हैं आई एम ओके यू आर ओके मॉडल को, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर पाएँ। आई एम ओके यू आर ओके के अंदर ये बताया गया है कि हमारा अपना ईगो स्टेट और सामने वाले का ईगो स्टेट बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन को, और हम सामने वाले को कैसे देख रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है उस समय, इससे प्रभावित होता है हमारा ईगो स्टेट। अगर हम सामने वाले के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो थोड़ा सा निगेटिव है, तो उसमें हमारा ईगो स्टेट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपने माइंडसेट के ऊपर, हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें जो पहला उन्होंने क्वाड्रेंट बताया है, या जो पहला उन्होंने ईगो स्टेट बताया है, वो है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। आई एम ओके यू आर नॉट ओके के अंदर आप अपने आप को तो ऊपर के लेवल पे समझते हो, ज़्यादा वाइजर, ओल्डर समझते हो, और दूसरे को नेक्स्ट उसको थोड़ा सा कम समझते हो, लोअर लेवल पे समझते हो आप। तो ऐसे में जो आपका कम्युनिकेशन होता है उस पे उसका इम्पैक्ट आता है। सो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी डॉटर एक दिन बहुत ही परेशान, दुखी बैठी थी। मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है अपनी फ्रेंड के ऊपर। मैंने कहा क्यों? उसने कहा उसने मुझसे झूठ बोला, शी ट्राइड टू मैनिपुलेट मी। और इतना सुनते ही मैंने उसको बोला कि तुमको मैंने पहले ही बोला है, तुम इतना इजीली ट्रस्ट क्यों करती हो अपनी उस फ्रेंड के ऊपर? मेरे को पता है कि वो ऐसी ही है, तुमको समझ नहीं आता है। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, मेरी डॉटर बिना कुछ बोले वहाँ से उठ के चली गई, उसने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे में क्या हुआ? कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो गया, राइट। अब दूसरा हम कम्युनिकेशन का मॉडल समझते हैं, दैट इज आई एम नॉट ओके यू आर ओके। ऐसे हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं और सामने वाले को अपने से बड़ा ऊंचा समझते हैं, और खुद के लिए हमारे अंदर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होने की, कुछ कम होने की फीलिंग अपने आप आ जाती है। इसको भी एक और एग्जाम्पल के साथ समझ के देखते हैं। तो फ्रेंड, मैं एक सेमिनार में गई और वहाँ पर मैं आगे वाली फ्रंट रो में बैठी थी, और एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट अपनी स्पीच दे रही थी। एंड उसको देख करके आई वॉज थिंकिंग, ओ गॉड, ये कितना अच्छा बोलती है, इनका कितना अच्छा नॉलेज है। मेरे माइंड में ही चल रहा था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं तो इतनी अच्छा नहीं बोल सकती हूँ। मेरे माइंड में थॉट क्रॉस हो ही रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि अमिता, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और उन्होंने जैसे ही मुझसे पूछा, मैं एकदम से डर गई, अचकचाने लग गई। सो फ्रेंड, उस समय क्या हुआ, मेरे अंदर कौन सी मेंटल स्टेट आ गई? आई एम नॉट ओके यू आर ओके। आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, एंड आई एम नॉट दैट हो। सो ऐसे में
यू आर ओके, आई एम नॉट ओके के स्टेट में फिर मेरा कम्युनिकेशन कैसा रहा? इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। जो तीसरा ईगो स्टेट एरिक बर्न ने बताया है, दैट इज आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ, अपने पर्सनल एग्जाम्पल स्टोरी के साथ ही आपको शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड, कोरोना टाइम में हम सबको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के टेंशन तो रहती ही थी, और मेरे हस्बैंड जो है उनको थोड़ा हेल्थ एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में मेरे को किसी अपने अपॉइंटमेंट था मेरा, मुझे बाहर जाना ज़रूरी था, लेकिन बिकॉज़ उस समय हमें बाहर जाना इतना अलाउड नहीं था और बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, तो वो नहीं चाहता था मैं जाऊं, तो मैंने उसको बिना बताए आई जस्ट टुक अ डिसीजन और मैं निकल गई। उसका फ़ोन आया और मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ जा रही हूँ, तो उसको एकदम से गुस्सा आया ज़ोर से। उसने बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्यों जा रही हो, तुमको समझ में नहीं आता है कितना क्रूशियल है। उस समय उसकी बात सुन के मुझे भी बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, तुमको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, मैं प्रिकॉशंस तो ले रही हूँ, तुमको कोई भी ज़रूरी काम हुआ क्या हम सब छोड़ देंगे? तो इस तरीके से क्या हुआ, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ये बहुत ही कंट्रोलिंग है, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है और बहुत ही एंशियस पर्सनैलिटी है। आई कांट टॉलरेट इट। इस तरीके के थॉट्स मेरे माइंड में आने लग गए, एंड आई एम वीक, मेरे को इससे लड़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे में जब हम अपने आप को आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके की पोजीशन में रखते हैं, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत ही इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। और ये हमारा शायद जो समय लड़ाई हुई कुछ समय तक ऑब्वियसली चली। तो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? तो एरिक बर्न ने एक और मॉडल बताया है, विच इज़ आई एम ओके, यू आर ओके। ऐसे में जब आप दूसरों को भी ओके की पोजीशन में रखते हैं और खुद को भी ओके की पोजीशन में रख करके आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो मोस्ट लाइकली आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है। और मान लीजिए कि अगर सामने वाले को आपका कम्युनिकेशन नहीं भी समझ में आया, पर इतना फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है, आप उस चीज़ को ईजिली सेल थ्रू कर ले जाते हो। सो जो पहली, जैसे मैंने आपको पहली पोजीशन में बताया था कि मेरी डॉटर के साथ मेरा टिफ हो गया था और वो मुझसे उसने बात करनी, उस समय बात किए बिना बहुत ही डिसहार्टेंड होके वो चली गई थी वहाँ से। अगर इसी में मैं उसके साथ एम्पैथी शो करती अपनी डॉटर के साथ कि इट्स ओके, इट्स अ जर्नी, और आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तुमको क्या इस समय फील हो रहा है मैं महसूस कर सकती हूँ, और इस तरीके की चीज़ें हम लोगों के साथ होती हैं, ऐसे ही हम सीखते हैं। अगर उसमें मैं उसके साथ बैठ कर के बात करती आई एम ओके, यू आर ओके में, तो शायद ये कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता था और वो मेरे से कनेक्टेड फील करती, रादर देन इतना डिस्कनेक्ट होने के। सेकेंड वाले सिनेरियो में फ्रेंड, अगर मैं उन मैम को देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो भी रही थी, तो मुझे खुद को कम ना समझ करके अगर मैं ये सोचती कि यस शी इज़ गुड, बहुत अपने में इंटेलिजेंट है, अच्छी हैं, बट मैं भी आई एम ऑल्सो गुड इनफ, तो अगर मैं इस तरीके से सोचती तो शायद जब वो मुझसे क्वेश्चन करती तो मैं उसका जवाब अच्छे से दे पाती और मेरा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता, राइट? सो I am okay and you are okay also. फ्रेंड, एंड थर्ड सिनेरियो में जब मेरे अपने हस्बैंड के साथ बहुत टिफ हो गई, अगर मैं थोड़ा सा एम्पथाइज कर पाती कि ओके इसके अंदर है, इनहेरेंटली इसका नेचर है जो कंडीशनिंग से आ रहा है, बिकॉज उनकी फैमिली में पेरेंट्स भी ज़्यादा एंग्जाइटी उनके अंदर हो जाती थी, एंशियस हो जाते थे हेल्थ से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी है। उसको एक्सेप्ट करके अगर मैं कम्युनिकेशन में जाती, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल को अपनाती, तो शायद ये हमारा कन्वर्सेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इफ़ेक्टिव हो सकता था। सो फ्रेंड्स, अगर हम अपने ईगो स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो ऐसे में हमारा, क्योंकि मेंटल स्टेट ही चेंज हो जाता है, तो हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा वॉइस टोनैलिटी, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है।
और हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वर्बल नॉन वर्बल, वो इम्पैक्टफुल होता है. सो try to bring yourself whenever you are communicating to other person, and most importantly जब वो communication आपके लिए बहुत important हो और जब वो रिश्ते आपके लिए बहुत important हो, तो कोशिश करिए कि अपने ईगो स्टेट को देखिए, जांचिए कि कहीं मैं आई एम ओके यू आर ओके में हूँ कि नहीं हूँ. अगर मैं नहीं हूँ, आई एम ओके यू आर नॉट ओके में हूँ, या आई एम नॉट ओके यू आर ओके में हूँ, और मे बी आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके में हूँ, तो ये मेरे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. सो ब्रिंग योर सेल्फ टू आई एम ओके यू आर ओके. यू विल सी दैट योर कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मच मच बेटर. सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू.